अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को खुशामदीद कहता हूँ। DRA की इस वक्त क्या सिचुएशन है सूबों के अंदर, आया DRA सूबों के अंदर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस वीडियो के अंदर ये फैसला आपके सामने मैं कर दूंगा, क्योंकि तकरीबन फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का अमल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सूबे वाइज बड़ी तफसील से बात करूंगा। सबसे पहले मैं पंजाब की बात करता हूं, तो पंजाब के बजट के अंदर DRA के हवाले से कोई किसी भी तरह की बात नहीं की गई थी और इस वजह से मुलाजमीन बड़े परेशान थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से खफा थे। तो इस चीज़ को देखते हुए अगीगा की जानब से 25 जून को पंजाब के अंदर एहतजाज की कॉल दी गई थी और 25 जून को बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने इस एहतजाज के अंदर शिरकत की और पार्लियामेंट के सामने धरना दिया गया अगीगा की शराकत से। इस धरने की क़यादत अगीगा के चेयरमैन खालिद संगेड़ा साहब ने की और 25 जून शाम को इस धरने को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आला एहसन इकबाल के साहबजादे जो कि MP हैं करंट, और DSP के साथ मुज़ाकरात के बाद, और मेरे ख़्याल में ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से ये एहतजाज बेकार गया। जो लोग, जिन मुलाजमीन ने इस एहतजाज के अंदर शिरकत की थी, उस शिरकत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके मुज़ाकरात किसी ऐसे लेवल के बंदे के साथ हो रहे हैं जो मरीम नवाज़ साहबा के पास इतना करीब नहीं है, किसी वज़ीर, किसी मुशीर के साथ नहीं हो रही हैं, तो धरना ख़त्म करने का कोई तुक नहीं बनता था। इस धरने को ख़त्म करके ये कहा गया कि जी 15 मुहर्रम तक हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टाइम दे रहे हैं कि वो DRA के हवाले से कोई खातिर ख्वाह फैसला करे, नहीं तो हम 15 मुहर्रम के बाद दोबारा निकलेंगे। लेकिन आज जो है वो 24 मुहर्रम हो चुकी है और अभी तक DRA के हवाले से जो करंट सिचुएशन है वो कोई ख़ास नहीं है और चांसेस भी नहीं है कि DRA पंजाब के अंदर मिलेगा। इसके बरक्स के अगर मुलाजमीन दोबारा एहतजाज के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर अगेन वही गलती दोबारा पहले एहतजाज वाली की जाती है, तो फिर नताइज आपके सामने होंगे। लेकिन जो करंट ताज़ा तरीन सिचुएशन है पंजाब के अंदर DRA के हवाले से, कोई ख़ास पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं है और ना ही कोई मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। KPK के हवाले से बात करें तो KPK के अंदर भी 25 जून को अगीगा की जानब से एहतजाज का ऐलान किया गया था और पेशावर के अंदर मुलाजमीन ने बड़ी तादाद के अंदर शिरकत की और इस एहतजाज की क़यादत पेशावर के अंदर रहमान अली बाजवा साहब ने की। और इस एहतजाज की ख़ास बात ये थी कि इस एहतजाज के जो ख़त्म किया गया वो वफाकी वज़रा जो KPK थे उनके साथ मुज़ाकरात के बाद ख़त्म किया गया, उनकी यकीन दहानी पे कि जी आपको DRA हम वफाक की तर्ज पे लेके देंगे। चूँकि KPK के बजट के अंदर 15% का जो DRA वो दिया गया था, 15% का इंक्रीमेंट दिया गया था DRA के अंदर, लेकिन मुलाजमीन इस चीज़ से खुश नहीं थे कि हमें वफाक की तर्ज पे 30% DRA दिया जाए। लेकिन जो करंट ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो गवर्नमेंट ऑफ KPK का कहना है कि जी गवर्नमेंट KPK इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुलाजमीन को 30% का DRA दे सके या अफोर्ड कर सके। तो 15% का भी नोटिफिकेशन नहीं है और 30% के हवाले से भी KPK हुकूमत की जानब से साफ साफ इनकार जो है वो नज़र आ रहा है। और अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो 15% का ऐलान किया गया है KPK के बजट के अंदर, क्या उसका नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं होता। लेकिन सिचुएशन पंजाब की तरह ही यहाँ पे भी नज़र आ रही है। आगे हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर भी DRA को एनहेंस करने का कहा गया 15%। तो वहाँ पे जो हकूमती वज़रा थे बलूचिस्तान की कैबिनेट के अंदर, उन्होंने मुलाजमीन को एंगेज किया कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और हम आपको वफाक की तर्ज पे 30% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देंगे, जो कि बाद में इस अपने वादे से मुकर गए। और वहाँ पे भी जो मामलात हैं वो KPK और पंजाब की तरह के ही हैं कि वहाँ पे भी वफाक की तरफ पे जो DRA है उसके मामलात जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। आखिर में बात करें सिंध की, तो सिंध के अंदर भी DRA के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया था बजट के अंदर, जिसके बाद सिंध के अंदर भी एहतजाज किया गया। लेकिन सिंध के अंदर भी किसी भी तरह के कोई वज़रा ने अपने मुलाजमीन को एंगेज नहीं किया कि हम आपको DRA लेके देंगे। तो
कुल मिला के जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक वफाक की तरफ पे डीआरए मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान और केपीके के अंदर कम से कम ये आ जाए कि बजट के अंदर 15% का जो इन्हेंस है वो किया जा रहा है डीआरए के अंदर, लेकिन वफाक की तरफ पे जो 30% डीआरए वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मुलाजमीन दोबारा एहतजाज के लिए निकलते हैं और तब तक धरना देते हैं जब तक कोई हुकूमती कमेटी तश्कील नहीं दी जाती, जो कि वाज़ह तौर पे अपने जो आपके मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाती है, तो तब तक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे ये लगता है कि डीआरए मिलना वफाक की तरफ पे बड़ी हद तक कम चांसेस हैं। इसके बरक्स कि अगर एहतजाज हो जाए तो फिर शायद ये जो परसेंटेज है डीआरए मिलने की ये बढ़ भी सकती है। लेकिन अब डिपेंड करता है मुलाज़मीन के ऊपर कि इनकी आने वाले दिनों के अंदर हिकमत अमली क्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।